भगवान श्री कृष्ण ने हम सभी के लिए जो संदेश दिया, आइए हम सभी उस पर अपना ध्यान ले जाएं। गीता में, भगवत गीता जो हम सभी हिंदू समाज के लिए, कहना चाहिए पूरे भारतीय समाज के लिए, एक ऐसा ग्रंथ जिस पर हाथ रखकर कोर्ट में भी एक हिंदू भगवान को मानने वाला कसम खाता है, गौ, गीता, गंगा, गायत्री और गुरु, इन्हें अत्यंत पावन माना गया है, उद्धारक माना गया है। पूरे संसार में जैसे हिमालय एक, गंगा एक, तो गीता भी एक। पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए और ये ध्यान रखिए कि अगर हम अपने जीवन में सुख समृद्धि की, विजय की, सफलता की कामना करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को पार करते हुए जीतना चाहते हैं, तो गीता की तरफ जाना चाहिए। घर में गीता जरूर रखो, क्योंकि गीता के कारण ही 12 वर्षों तक वनों की खाक छानने वाले पांडवों को अपना साम्राज्य मिला था, जबकि धनुर्धर भी थे, शक्तिशाली थे, बुद्धिमान थे और धर्म के जानकार भी थे, लेकिन नसीब खुल नहीं रहा था। तो गीता ही प्रकट होना चाहती थी भगवान श्री कृष्ण के मुख से, रथ पर बैठे अर्जुन के, और कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान ने गीता सुनाई, जिसका परिणाम ये हुआ कि जिनका नसीब नहीं जाग रहा था, तो गीता से नसीब जागा, राज ऐश्वर्य भी मिला, अपना सम्मान भी मिला, और दुनिया के सामने सिर उठाकर खड़े हुए पांडव लोग। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में सब तरह से जीत हो, खुशियां आए, सुख समृद्धि आए, तो गीता जरूर घर में होनी चाहिए। और गीता को सुनो, गीता को पढ़ो। सभी ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं। रामायण बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, भागवत महापुराण आप सुनते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। लेकिन गीता तो भगवान कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ ग्रंथ है। जो भगवान के मुख से प्रकट हुई अमृतवाणी है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए गीता जरूर होनी चाहिए। यही है वो पोथी जिसको सिर पे रखकर जर्मन स्कॉलर, महान फिलोसफर शोपेनहावर सड़कों पर नाचने लगा और कहने लगा, इतना अद्भुत ग्रंथ अगर हमारे पास आ गया तो इससे बढ़कर खजाना दुनिया में नहीं हो सकता। सभी महान पुरुषों ने गीता को अपनाया, और अद्भुत बात तो यह है कि गीता कायर मन को भी वीरता की शक्ति देती है। कर्तव्यों से, जिम्मेदारियों से भागने वाले को जिम्मेदारी सिखाती है, जन्म भी सुधारती है, मरण भी सुधारती है। और मन में अशांति हो तो अशांति को दूर करती है। सभी लोग अपने जीवन में सुख चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, लेकिन ये सबको ध्यान नहीं है कि खुशियां टिकती हैं जिस पर वो पहले चीज लेकर आओ, और वो है शांति। अगर आपके मन में शांति है तो खुशी टिकेगी, घर में शांति है तो घर खुशहाल होगा, कारोबार में शांति है तो कारोबार बढ़ेगा, मोहल्ले में शांति है तो मोहल्ले की तरक्की, प्रदेश में शांति है तो प्रदेश की तरक्की, और किसी देश में शांति है तो उस देश की तरक्की जरूर होगी। इसलिए शांति पहले चाहिए, सुख बाद में मांगना। लोग कहते हैं सुख शांति आए, सुख शांति, भगवान सुख शांति देना, तो सुख पहले मांगते हैं, शांति बाद में। पहले कहना चाहिए भगवान शांति दो, शांति होगी तो सुख तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि पहले वो चीज तो बनाओ जिस पर सारी दीवार टिकेगी। नींव तो शांति है।
लेकिन दिखाई देता सुख। भूल जाते हैं लोग, वही सुखी जिसके घर में शांति, वही सुखी जिसके मन में शांति, वही सुखी जिसकी कंपनी में शांति। और जहां लाल झंडा लेकर खड़े हो गए सबके सब, मुरादाबाद फरीदाबाद शुरू कर दिया, तो फिर सुख बढ़ेगा? फिर तो रात दिन आदमी कहेगा किसी तरह भगवान ऐसा हो जाए कि मेरे सारे यूनियन जो लेके खड़े हो गए हैं वो सब के सब शांत हो जाएं। और ये बात ध्यान रखिए, प्यार, प्रेम, एकता शांति के कारण ही बनेगी। अशांति मन में आई तो प्रेम भी भाग जाएगा। कहते हैं ना कि मिट्टी की ईंटें एकता करती है, नींव बनती है, और मिट्टी पहले एकता करती है तो ईंट बनती है। मिट्टी की एकता ईंट बनाएगी, और ईंट की एकता दीवार बनाएगी, और दीवारों की एकता घर बनाएगी, और घर वालों की एकता घर को खुशहाल बनाएगी। इसलिए घर में एकता चाहिए, और घर की एकता का आधार प्रेम, और प्रेम का आधार सुख, और सुख का आधार शांति। तो इसी पे सब खड़ा होगा, सब टिकेगा इसी पर। तो कुछ भी करो, अपने घर में, मन में, जीवन में शांति लाइए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, प्रशांत मनसम ह्येनम योगिनाम सुखम उत्तमम। यही बता रहे हैं वो। मेरे साथ बोलिए, प्रशांत मनसम ह्येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत कलमशम। भगवान ये कह रहे हैं, गीता का 6वां अध्याय 27वां श्लोक। प्रशांत मन जब किसी का हो जाता है, शांत नहीं, प्रशांत, थोड़ी देर के लिए शांति नहीं, प्रगाढ़ शांति। किसी के मन में गहरी और सदा टिकने वाली शांति आ जाए, स्थिरता आ जाए, ऐसे भगवान से जुड़े हुए भक्त में सुखमुत्तमम, सुखम उत्तमम, उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। मतलब पहले शांति, फिर सुख। और अगर शांत मन नहीं है तो फिर सुखी भी नहीं हो पाओगे। आगे फिर कहते हैं, उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत कलमशम, कि जब कोई प्रशांत मन, निष्पाप, रजोगुण रहित एवं ब्रह्म के साथ तादात्म्य अपने आप को जोड़कर जो चलता है, ऐसा योगी भक्त उत्तम सुख को प्राप्त करता है। मतलब हम सबको अपने अंदर के विचारों को, जो राजसिक विचार हैं और तामसिक विचार हैं, उन्हें भी ठीक करना चाहिए। कहते हैं ना कि गलती चाहे किसी की भी हो, झुकता हमेशा वही है जिसे रिश्ते की कदर हो और निभाने की फिक्र हो। तो वो झुकेगा, नम्र पड़ेगा, और क्या समझेगा कि मेरा रिश्ता मुझसे ज़्यादा बड़ा है, मेरा गरूर और मेरी जिद बड़ी नहीं, मेरा रिश्ता ज़्यादा बड़ा है। इसलिए झुकने से अगर मेरा घर संभलता है तो संभालना है। और जब आदमी सोचता है कि मेरी नाक बड़ी, मेरी मूंछ बड़ी, इधर हरियाणा में हम लोग जाते हैं तो वो कहते हैं कुत्ते की पूंछ और आदमी की मूंछ ऊपर रहनी चाहिए। अब जानवर के साथ क्यों जोड़ रहे अपने आप को भाई?
सवाल रिश्तों का और प्रेम का है, ना यहाँ पूंछ का ना मूछ का। जिसने रिश्ते संभाल लिए उसकी तो पूछ अपने आप बढ़ने लग जाती है, पूछताछ बढ़ने लग जाती है, हर कोई उसे पूछने लग जाता है, फिर ना मूछ का सवाल ना पूंछ का सवाल। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं कि प्रगाढ़ शांति को अपने मन में लाने की चेष्टा करिए और अपने प्रभु से अपने मन को जोड़ना शुरू कीजिए। तब सुखम उत्तमम, उत्तमम सुखम, उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। सुखी होना है तो आपके घर में रखा हुआ कीमती सामान सुखी करेगा ऐसा नहीं। जब तक आपके जीने का ढंग ठीक नहीं होगा, लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगी, तब तक आप उन चीज़ों से भी सुख नहीं भोग सकोगे। नहीं तो सारी चीज़ें मुंह चिढ़ाएंगी आपकी। और दुखी इंसान तो अपने टीवी में से भी जब परेशान होता है ना, वही चीज ढूंढता है जिससे और रोना है। और कुछ कुछ तो रुमाल लेके बैठते हैं, कुछ तौलियां लेके बैठते हैं, सीरियल चल रहा है, ऐसे ऐसे आंसू पहुंच रहे बैठे रहे। अपने को इतना दुखी करोगे और दुख से रिश्तेदारी जोड़ोगे तो रिश्तेदारी निभाने के लिए दुख फिर आएगा ना आपके पास। और कम से कम शाम को, रात को सोते समय तो दुख की और सनसनी पैदा करने वाली चीजें देख के मत सोना, नहीं तो आपके दिमाग में आपका जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, उसमें वो सब डाटा फीड हो जाएगा जो दुख वाला है, डर वाला है, चिंता वाला, परेशानी वाला। और फिर पूरे ब्रह्मांड से जो कॉस्मिक एनर्जी आती है, वो एनर्जी भी आपकी तरफ उसी चीज़ को भेजने लग जाएगी जिस चीज़ को आप बार बार सोच रहे हो, वही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए सफल लोग, खुशहाल लोग जब अच्छी चीज़ें सोच रहे होते हैं तो खुशियाँ उनको और मिल रही होती हैं। हंसने वाले को हंसी वाली बातें मिल रही होती हैं, झगड़े वाले को हर जगह झगड़े वाली चीज़ें मिल जाती हैं। तो शक्कर खोर को शक्कर, टक्कर वाले को टक्कर मिलती जरूर है। तो अपने आप का ध्यान शक्कर पर लगाओ ना, क्यों टक्कर पर लगाते हो? मन को शांत करिए। जितना जितना मन आपका शांत होता जाएगा तो उतनी उतनी कृपा आपके ऊपर होती चली जाएगी। इसलिए सभी लोगों को हर दिन इस बात को ध्यान रखना है कि सबकी सब इच्छाएं तो पूरी होती नहीं, क्योंकि भगवान सब कुछ नहीं देता, बहुत कुछ देता है। सब कुछ तो किसी के पास भी नहीं है, तो सब इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती। और आप लोग जानते हैं कि जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है, और जब लोभ बढ़ता है तो फिर और के चक्कर में अपना जीना, हंसना, खेलना, गाना, गुनगुनाना, मुस्कराना सब भूल जाएगा। रात दिन दौड़ रहा है लोभ के पीछे। इसलिए जितना दिया, जैसा दिया, जिस तरह का दिया, उतने को पाकर भगवान को धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए, वाह वाह कहना शुरू कर दीजिए, आहा आहा कहना शुरू कर दीजिए। आह कहना नहीं, भगवान ये ना हो जाए। जो हो जाए, जो चाहते हो उसको याद करना शुरू कर दीजिए, उसी के लिए प्रार्थना कीजिए, उसी को मांगना शुरू कर दीजिए, आपकी झोली में खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। बस ये याद कर लीजिए। और अगर बुरा वक्त आ जाए तो उसका मतलब होता है कि इस समय संभलने का, बर्दाश्त करने का, मजबूत होने का, अपने आप को निखारने का समय है। और मजबूत हो जाओ। इसलिए कहते हैं ना कि बुरे वक्त में कोई निखरता है और कोई बिखरता है। कोई टूट के बिखर जाएगा और कोई आदमी और ज्यादा निखर जाएगा कि अब संभलने का और गलतियां नहीं दोहराने का टाइम है, सबक लेने का समय है कि जो गलतियां अब तक हुई हैं अब नहीं होंगी। अब पहले से अपने आप को बेहतर करना है, और जो अपने आप को बेहतर करता है उसके लिए सिंहासन देने को परमात्मा तैयार बैठे हैं, याद रखिए। और जो किस्मत का रोना रोने के लिए बैठ जाएगा तो आप समझ लीजिए कि वो आदमी अपने दुख को और बढ़ा लेगा। इसलिए
कहते ना कि जिस दिन खुलकर जी लिया वही दिन त्योहार है, बाकी तो कैलेंडर की तारीखें हैं, आ रही हैं और जा रही हैं। एक एक क्षण का आनंद मनाओ, परमात्मा को धन्यवाद दो और उससे कहो कि तू है मेरा रक्षक, तू मेरा राखा सबनी थाई, हर जगह तू मेरा रक्षक है। जब तू है तो फिर मुझे किसी चीज की क्या चिंता। तो न तो किसी के अभाव में जीना है, किसी भी चीज के अभाव में नहीं जीना। ये नहीं मेरे पास। देखिए, द्रौपदी को अन्नपूर्णा कहा कृष्ण भगवान ने। क्यों? क्योंकि 12 साल के बाद 12वें वर्ष में जब वो वन में थी और परीक्षा चल रही थी, तब कृष्ण भगवान मिलने के लिए पहुंचे और उस समय द्रौपदी की किचन में चावल ही चावल थे और कुछ भी नहीं। और घर के सब लोग वन में गए हुए थे, दूर जंगल में, डीप जंगल में पहुंचे हुए। घर में जिनकी रोज प्रार्थना करे वो आ गए, तो करे क्या। आप सभी भक्तों को मैं बहुत प्रेम से गुरु पूर्णिमा के साधना के लिए आमंत्रित करता हूं। गुरु के दर्शन करने का पुण्य लाभ तो व्यक्ति को मिलता ही है, क्योंकि पूर्णिमा दर्शन करना और पूर्णिमा के अवसर पर आकर के साधना करना और गुरु का आशीष लेना, जिससे हम आत्म विश्लेषण कर सकें, आत्म सुधार कर सकें, नव निर्माण अपने जीवन का कर सकें और उससे भी कहीं अधिक हमारे ऊपर वह गुरु कृपा हो सके। और उसके बाद इस शक्तिपात का लाभ जरूर लीजिए। तो इसलिए मैं सबको आमंत्रण दे रहा हूँ, आप अवश्य पधारें। आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। गुरु पूर्णिमा महोत्सव 30 जून से 3 जुलाई 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 30 जून सायं 5 बजे सत्संग। 1 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान। सायं 5 बजे सत्संग। 2 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान। 10 से 11 बजे गुरु मंत्र दीक्षा। 11 बजे दिव्य शक्तिपात। सायं 5 बजे सत्संग। 3 जुलाई प्रातः 8 बजे गुरुदर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। सत्संग स्थल शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नज़दीकी जापानी पार्क, सेक्टर 12 रोहिणी, दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, नई दिल्ली, रोहिणी मंडल। ऑनलाइन या ऑफलाइन मंत्र शक्ति ध्यान के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में ब्रह्मलोक आश्रम में श्री कैलाश मानसरोवर निर्माण हेतु भक्ति सत्संग दिनांक 10 और 11 जून। कार्यक्रम की रूपरेखा। 10 जून रायपुर नगर, शाम 5 से 7 बजे आशीर्वचन। स्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, साइंस कॉलेज, जीई रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़। 11 जून ब्रह्मलोक आश्रम, प्रातः 8:30 से 12 बजे गुरुदर्शन, चरण पादुका पूजन एवं आशीर्वचन। स्थान ब्रह्मलोक आश्रम, ग्राम परसदा, कुम्हारी, दुर्ग। आयोजक विश्व जागृति मिशन, छत्तीसगढ़ मंडल।